हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे पाप कर्तरी योग पर। आपने बहुत कॉमनली एस्ट्रोलॉजर्स को ये टर्म यूज करते हुए सुना होगा कि पाप कर्तरी योग है, इसलिए काम नहीं बन रहा है। पर कौन सा काम नहीं बन रहा है, कौन है उस काम को रोक रहा है, और कभी कभी पाप कर्तरी होने के बावजूद भी काम क्यों बन जाता है। हम किसी भी प्लैनेट को दो लेवल्स पे जज करते हैं। एक है उसकी नेचुरल सिग्निफिकेशन, दूसरा है उसकी लॉर्डशिप। पापकर्त्री में दोनों फैक्टर्स तकलीफ में आते हैं, दोनों में हिंड्रेंस आती है। इनफैक्ट जो हाउस है हमारा, जो पापकर्त्री में जा रहा है, वो भी उसके काम भी रुकते हैं। पर किस तरह के काम रुकते हैं? आप अगर किसी ऐसे क्लाइंट से बात कर रहे हैं जिनका एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट नहीं है या नॉलेज नहीं है जिनको, और आप उनको बोलेंगे पाप कर्तरी है, काम नहीं बन रहा, आई एम श्योर बैक ऑफ द माइंड वो आपको गाली निकालेंगे कि क्या काम नहीं बन रहा और तू क्या बोल रहा है। तो आज हम ये समझेंगे कि हमें क्लाइंट को बोलना क्या है, क्या काम नहीं बनेगा, कौन है आपको किस एरिया में रोकेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पाप कर्तरी, इसको सिंपल टर्म में, सिंपल लैंग्वेज में समझना हो तो नो सपोर्ट सिस्टम। आगे देखते हैं। पापकर्त्री मीन्स एक प्लैनेट के आजू बाजू में दो मेलेफिक प्लैनेट्स हैं। मतलब कि उसके जो नेबर्स हैं वो अच्छे नहीं हैं। अब अगर आपके नेबर्स अच्छे नहीं हैं, आपका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली यू विल नॉट फील गुड, यू माइट फील ट्रैप्ड। प्लैनेट के राइट और लेफ्ट हैंड साइड पर दोनों घरों में एक एक मेलेफिक प्लैनेट है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, पर एक एक मेलेफिक प्लैनेट है। ये आपने जरूर सुना होगा कि पाप कर्तरी की इंटेंसिटी कितनी है, ये देखना चाहिए। मतलब कि जो प्लैनेट्स हैं बाजू वाले घरों में, वो प्लैनेट को अप्रोच कर रहे हैं या उससे दूर जा रहे हैं, वो कैसे? अगर हम इस चार्ट में वीनस और जुपिटर को देखते हैं, तो उसके पीछे वाले घर में मंगल है और आगे वाले घर में सूर्य और शनि है। तो जो मंगल है वो शुक्र और बृहस्पति की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो टॉरस से जेमिनाई की तरफ जाएंगे क्योंकि वो रेट्रो रही हैं। तो मंगल ने जो पापकर्त्री की इंटेंसिटी बनाई है वो बहुत हाई बनाई है। और सूर्य वक्री होते नहीं है और शनि वक्री है नहीं। और सूर्य और शनि जो है शुक्र और बृहस्पति से दूर जा रहे हैं, उनके पास नहीं जा रहे हैं, तो इंटेंसिटी कम है। पर अगर मरकरी पापकर्त्री में है तो सूर्य और शनि मरकरी की तरफ जा रहे हैं, और दूसरी तरफ से राहु भी मरकरी की तरफ जा रहे हैं। तो मरकरी की पापकर्त्री की इंटेंसिटी बहुत हाई है। ये आपने डेफिनेटली सुना होगा। पर इसको लगाते कैसे हैं? पापकर्त्री का मतलब, ट्वेल्थ हाउस का क्या होता है और सेकंड हाउस का क्या होता है? जो ट्वेल्थ में प्लैनेट होता है वो उस प्लैनेट का एक बैगेज की तरह होता है, उसके पास्ट की तरह है। वो बैगेज, आपने शुभ कर्तरी भी सुना होगा कि प्लैनेट जो आपके पीछे है, अगर वो बेनिफिक प्लैनेट है, नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट है, और आगे वाले घर में भी बेनिफिक प्लैनेट है, देन दे सपोर्ट यू, यू गेट सपोर्ट सिस्टम इजली। तो ट्वेल्थ में एक मेलेफिक प्लैनेट का मतलब एक बैगेज है, जो एक भार है, एक बर्डन है जो आप अपने पीछे कैरी कर रहे हैं। और सेकंड में अगर मेलेफिक प्लैनेट है तो वो एक कंस्ट्रेंट की तरह होते हैं, वो आपको रोकते हैं। अह, इतना कहने के बाद ये जरूर देखना चाहिए कि पाप कर्तरी बनाने वाले प्लैनेट्स उस प्लैनेट के फ्रेंड्स हैं या एनिमी हैं। अगर आप ये नहीं देख रहे हैं तो आप पाप कर्तरी की इंटेंसिटी को नहीं समझ रहे हैं। अगर वीनस एक पर्टिकुलर भाव में है, उसके पीछे राहु है और आगे शनि है, तो पाप कर्तरी है। पर क्या हमें सैटर्न को वीनस का फ्रेंड होने का बेनिफिट देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। पर अगर आगे वाले घर में सन है, तो क्या पाप कर्तरी की जो नुकसान होगा, जो उधर उधर से वीनस का के सिग्निफिकेशन लूज होंगे, वो क्या ज्यादा होंगे? बिल्कुल होंगे। इसलिए ऑलवेज कीप फ्रेंडशिप एंड एनिमिटी इन माइंड बिफोर एनालाइजिंग पापकर्त्री। फिर ये भी देखना है, जब प्लैनेट्स पापकर्त्री बना रहे हैं वो कौन सी राशि से बना रहे हैं। अब अगर वीनस के आगे सैटर्न है, पर वो कर्क राशि में बैठ के वीनस के लिए पापकर्त्री बना रहे हैं, सो नॉट फॉरगेट, सैटर्न जिस राशि में बैठे हैं वो राशि शुक्र के लिए मित्र राशि नहीं है। दैट ऑल्सो प्लेज अ वाइटल रोल। उसके बाद प्लैनेट का नेचुरल सिग्निफिकेशन हमने बोला कि बिगड़ गया। अब अगर वीनस को पाप कर्त्री बनाने वाले सूर्य और शनि है, तो वीनस का नेचुरल सिग्निफिकेशन है वाइफ,
लग्जरीज, कंफर्ट, कन्वीनियंस, योर इनर हैप्पीनेस, वो अगर शनि पापकर्त्री बना रहे हैं और शत्रु राशि से बैठ के, वीनस की शत्रु राशि और खुद की भी शत्रु राशि से बैठ के बना रहे हैं, तो अब वो प्रॉब्लम जो होगी वो एक ब्लॉकेज की तरह होगी. व्हाट इज सैटर्न? सैटर्न इज ब्लॉकेज, कंस्ट्रेंट्स. सो फॉर गेटिंग वीनस's थिंग्स, यू आर गेटिंग कंस्ट्रेन्ड बाय सैटर्न सिग्निफिकेशन. चंद्रमा पापकर्त्री में आ रहे हैं, तो चंद्रमा का पापकर्त्री, चंद्रमा के नेचुरल सिग्निफिकेशन क्या है? मून है, मदर है, माइंड है, थिंकिंग प्रोसेस है, पीस, इनर पीस एंड हैप्पीनेस है. उसको पापकर्त्री अगर मंगल बना रहा है, तो वो फ्रेंड है, उसको बेनिफिट देना है आपने. अगर मंगल बना रहे हैं तो लाइक टू मच हैपनिंग इन योर माइंड, माइंड इज नॉट एट पीस. दैट कैन बी बिकॉज ऑफ ब्रदर, बिकॉज ऑफ प्रॉपर्टी, बिकॉज ऑफ लैंड. आपने दोनों के नेचुरल सिग्निफिकेशन उठा के कुछ बोलना है कि चंद्रमा को खराब कर कौन रहा है. और इसमें हम लॉर्डशिप भी ऐड करेंगे, चाहे वो मून की लॉर्डशिप हो, चाहे वो मार्स की, सैटर्न की, जो भी उस प्लैनेट का पापकर्त्री बना रहे हैं, उनकी भी लॉर्डशिप यहाँ ऐड की जाती है. हम इसके चार्ट्स के थ्रू समझेंगे. उसके बाद जहाँ पापकर्त्री बन रहा है, जैसे अगर वीनस कर्क राशि में है, तो कर्क राशि नेचुरली क्या दिखाती है? मदर को, कंफर्ट को, लग्जरी को, व्हीकल्स को, होम को दिखाती है. और वीनस कर्क के थ्रू कर्क राशि में इतने कंफर्टेबल नहीं है, मून की तरफ एनिमिटी रखते हैं. सो अभी कर्क राशि के भी कुछ गुण धर्म, कुछ ट्रेट्स होंगे, वो भी सफर करेंगे. तो इस प्रिंसिपल को हमें हर लेवल पे जज करना है. एक राशि के नेचुरल सिग्निफिकेशन सफर करेंगे, उसके बाद आपको ये भी याद रखना है, जब भी कोई प्लैनेट किसी हाउस में बैठता है, उसका लॉर्ड जहां भी है, वो प्लैनेट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो टेनेंट है वहां का. ओनर कहीं और है, उसका कंट्रोल नहीं है. टेनेंट अगर चाहे उसको बना और बिगाड़ सकता है. तो टेनेंट का रिलेशनशिप उस हाउस से कैसे है, वो कितना कंफर्टेबल है, वहां का जो ओनर है उसकी उसको वहां पर वेलकम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो भी ध्यान में रखना है. इन सभी प्रिंसिपल्स को हम एक चार्ट पर लगा के देखते हैं. जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि यहाँ पर वीनस और जुपिटर दोनों प्लैनेट्स पापकर्त्री में हैं. सबसे पहले फ्रेंडशिप और एनिमिटी का रूल आएगा. पहले हम वीनस को पकड़ेंगे, फिर हम जुपिटर को पकड़ेंगे. वीनस के पीछे मार्स है. मार्स और वीनस एक दूसरे से सम का रिश्ता रखते हैं, दे डोंट हैव एनिमिटी टुवर्ड्स ईच अदर. और मंगल जिस राशि में बैठे हैं, वो वीनस की खुद की राशि है. तो जो मंगल है, वीनस को इतना बैगेज नहीं देंगे. आगे चलते हैं. आगे वीनस को सन और सैटर्न मिलेंगे. अब सन इज वेरी एनिमिकल टुवर्ड्स वीनस, सो डेफिनेटली सन वीनस के सिग्निफिकेशन को हार्म करेंगे, और वो कर्क राशि में बैठ के कर रहे हैं. साथ में सैटर्न है, तो सैटर्न भी करेंगे, क्योंकि सैटर्न को भी कर्क राशि मिली है. इट्स जस्ट दैट सैटर्न इज वीनस's फ्रेंड, इसलिए हमारा ध्यान सन की तरफ ज्यादा जाएगा एज कंपेयर टू सैटर्न. जुपिटर के पीछे मंगल है, जो कि उनके मित्र हैं. जुपिटर के आगे सूर्य है, जो उसके मित्र हैं. कर्क राशि है, जो उसके मित्र की राशि है. और जुपिटर शनि के साथ सम का रिश्ता रखते हैं. तो जुपिटर से ज्यादा इधर वीनस पीड़ित है, जब पापकर्त्री की बात का हम करेंगे. अब हमें बोलना है क्लाइंट को कुछ टेक्निकल बातें करने के बाद. वीनस का नेचुरल सिग्निफिकेशन क्या है? कंफर्ट, कन्वीनियंस, लेडी ऑफ योर लाइफ, इनर हैप्पीनेस, पीस. पापकर्त्री अगर सूर्य और शनि बना रहे हैं, सूर्य फादर है, योर कॉन्फिडेंस, हाउ यू प्रोजेक्ट योर सेल्फ, योर रेपुटेशन. शनि ब्लॉकेज है, शनि योर हाउस हेल्प है. तो क्या इन सब बातों की वजह से वीनस अफ्लिक्टेड हो रहे हैं? मैं आपको आगे बताती हूँ. फिर वीनस सेवंथ लॉर्ड है और सेकंड लॉर्ड है. सन फिफ्थ लॉर्ड है, सैटर्न टेंथ लॉर्ड है और 11th लॉर्ड है. मुझे ये भी ऐड करना होगा कि फाइनेंसेस, फैमिली, मैरिज कैन सफर बिकॉज ऑफ योर थिंकिंग प्रोसेस, बिकॉज फिफ्थ हाउस इज हाउ वी थिंक, हाउ वी perceive, एंड योर रेपुटेशन एंड योर गेन्स एंड योर नेटवर्क सर्कल. अब इनकी लाइफ में क्या हुआ है? ये मैरिड नहीं है, और इनकी मैरिज ना होने का सबसे बड़ा रीज़न है इनके फादर. क्योंकि इनके फादर काम नहीं करते हैं, और वही ट्रेट्स इनमें आए, जिस वजह से इनको कोई डिसेंट प्रपोजल नहीं मिला. एंड ही वॉज ऑलवेज थिंकिंग हाई अबाउट हिमसेल्फ कि मुझे ये नहीं, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए. बट ही नेवर रियलाइज दैट व्हाट आई हैव टू ऑफर. If you want everything like 100% in opposite partner,
एंड यू शुड ऑल्सो बी गेटिंग समथिंग ऑन द टेबल। तो वो ना देखे, अपनी कमियां ना देखे, सामने वाले में सब कुछ चाहने और पाने पाने की वजह से इनका रिश्ता नहीं हुआ, और उसका बहुत बड़ा रीजन इनके फादर थे। एंड अनदर थिंग, ही इज नॉट वर्किंग। सो ऑब्वियसली सेवेंथ हाउस and Venus both got spoiled because of not working, because of not earning money, and because of sun, because of your mindset, how you perceive things. So ये इस तरह से एप्लीकेबल हुआ इनके चार्ट पर। वीनस के पापकर्त्री पर बात करने के बाद अब हम करते हैं जुपिटर के पापकर्त्री पर बात। जुपिटर को बेनिफिट मिला है क्योंकि उसके दोनों आजू बाजू उसके फ्रेंड्स हैं। जुपिटर अगर सन एंड सैटर्न से अफ्लिक्ट भी हो रहे हैं या एक तरह का कंस्ट्रेंट फील कर रहे हैं, तो मैं इतना बोलूंगी दैट जुपिटर इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर लाइफ। जुपिटर इज हाउ रिस्पॉन्सिबल वी आर एंड पीपल आर देयर अराउंड अस टू who take charge of us. So he himself is not a responsible person for sure. उसके अलावा जुपिटर का कोई ट्रेड नुकसान में आया है मुझे नहीं लगता है। अब हमने बात की थी कि जिस राशि में पापकर्त्री बन रहा है उसकी क्या हालत है। जेमिनाई जेमिनाई की तरफ वीनस एनिमिटी नहीं रखते हैं। सो वीनस साइन ऑफ जेमिनाई को इतना स्पॉइल नहीं करेंगे। पर जुपिटर जो है वो मरकरी की तरफ हैप्पी फीलिंग्स नहीं रखते हैं। मरकरी इज स्टिल ओके विद जुपिटर। इसलिए क्या मैं बोल सकती हूँ इनका नाइन्थ और ट्वेल्थ खराब हो रहा है? जी, फादर का होना और ना होना एक जैसा ही है इनकी लाइफ में। इनफैक्ट फादर एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस की तरह थे इनके लिए। अब हम मरकरी पर चलते हैं। मरकरी के पीछे सन सैटर्न है और आगे राहु है। मरकरी सन के साथ सम है, सैटर्न को फ्रेंड मानते हैं, पर उस राशि से बैठ के पापकर्त्री बना रहे हैं जहां मरकरी फ्रेंडशिप नहीं रखते हैं। इवन सैटर्न इज नॉट वेरी कंफर्टेबल देयर। और राहु वर्गो में है, राहु लव्स टू बी इन वर्गो। राहु इज क्वाइट डूइंग क्वाइट डिसेंटली वेल इन द सिक्स्थ हाउस, और वो मरकरी के फ्रेंड भी हैं। मरकरी के पापकर्त्री की बात करें तो मरकरी इज अ एनालिटिकल एबिलिटी। मरकरी की लॉर्डशिप थर्ड और सिक्स्थ की है, जो हमारे यंगर सिबलिंग्स और फाइटिंग एबिलिटी, कंपटीशन एंड करेज को दिखाता है। अगर वो पापकर्त्री में जाता है तो ऑब्वियसली वहां पर हमें कुछ नुकसान दिखेगा। थ्रू वॉट? थ्रू फिफ्थ, थ्रू टेंथ, थ्रू 11th। इन बातों की वजह से हमें दिखेगा। सो ही इज नॉट कॉम्पिटिटिव व्हेन इट कम्स टू हिज करियर, पोजीशन एंड मनी कमिंग इन। I would not say that he is analytically fooled. He knows very well that what is good, what is bad for him. But then a selfish approach has come. And another thing, what I could figure out, that his communicative ability is something that puts you off. Second house has Mars. Sign of Gemini is in Papkartri. Significator of speech Mercury, वो भी पापकर्त्री में है. So maybe because of that. But the whole idea of making this video was कि पापकर्त्री को देखते हुए friendship और enmity and who is stopping whom, who is putting baggage on that planet, ये आपने ज़रूर देखना है, ताकि आप क्लाइंट को एक्चुअली बता सकें कि इस एरिया में आपको तकलीफ कौन और कितनी दे सकता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और नेक्स्ट टाइम जब आप कंसल्टेशन करेंगे आप बता पाएंगे कि किधर से बचना है और क्या करना है। थैंक यू सो मच।